आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि आप इस वीडियो को रोजाना सुन सकें और सुनकर के अपने जीवन को धन्य बना सकें। यदि रोज नहीं तो पुण्य महीनों में या पुण्य तिथियों में 11, 14 अमावस, पूर्णिमा, इन तिथियों में भी आप इस वीडियो को सुन सकते हैं, इस गीता पाठ को सुन सकते हैं। नहीं तो श्राद्ध पक्ष में जब आप अपने पितरों का धूप ध्यान करते हैं उस वक्त भी इस वीडियो को निकाल करके अपने पितरों को आप ये गीता पाठ 14वें अध्याय का सुना सकते हैं। या फिर किसी भी मनुष्य, स्त्री पुरुष या किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी, यदि मान लो देह छोड़ने में दिक्कत आ रही है, उनका प्राण नहीं छूट रहा है, तो उनको भी वीडियो सुनाई जा सके ताकि उनका प्राण आसानी से छूट सके। इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आप रोजाना इसका पाठ सुन सके। गीता जी का 14वां अध्याय आप मेरे YouTube चैनल P. शास्त्री YouTube पर इसको निकाल करके और ये गीता पाठ सुन सकते हैं। आइए गीता जी का 14वां अध्याय। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पिता माते स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। तुम जननी के गर्भ पधारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पिता माते स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। आइए गीता जी का 14वां अध्याय आरंभ करते हैं। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में उन्हें उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं अन्य योनि में चेतन रूप बीज का स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी मूर्ति अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे ये प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो
निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। और हे अर्जुन, सर्वदेहाभिमानियों के मोह वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। क्योंकि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रमाद से में भी लगाता है। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात बढ़ता है, और तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। और हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश और कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद और व्यर्थ चेष्टा और निंद्रादि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियों या यह सब ही उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्गाधिक लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है। और तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, और राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा जाता है। सत्वगुण के ज्ञान उत्पन्न होता है और तमोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। इसलिए सत्वगुण में स्थिर हुए पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों में जाते हैं, और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निंद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु और नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता अर्थात गुणी गुणों में वर्तते हैं ऐसा देखता है, और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वे पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तथा यह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने फिर पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है? तथा हे प्रभु, मनुष्य किस
उपाय से तीनों गुणों से अतीत होता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सतगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ने तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और ने निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, अर्थात जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता है, वह जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित हुआ दुख सुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला और धैर्यवान है, तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, तथा जो मान और अपमान में भी सम है और मित्र और बैरी में के पक्ष में भी सम है, वे संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर बसता है, वे इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। हे अर्जुन, उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का और नित्य धर्म का और घमंड अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात उपर्युक्त ब्रह्म अमृत अव्यय एवं शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, ये सब मेरे ही नाम हैं, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय समाप्त। ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते, हरि कमल बिहारिणी हरि कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा हो मैया कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारणी मोदि सदा हो मैया कारणी मोदि सदा, भव भय हारिणी तारिणी परिमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नासिनी तम रजनी हो मैया नासिनी तम रजनी, देवी सद्गुणदायिनी हरि रस का सजनी। ओम जय भगवत गीते समिता त्याग सिखाविनी हरिमुख की वाणी हो मैया हरिमुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसाविनी मात कृपा कीजे ओ मात कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए।
ओम जय भागवत गीते। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की